कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बानी खेत में आए हुए हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है। एक साइट विजिट पे आए हैं और ये है कंस्ट्रक्शन का होटल साइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़े फाउंडेशन अनरिलेटेड होते हैं, जिसमें कंटूर सर्वेइंग की जाती है। तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बनते हैं, इसमें स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन क्या क्या की गई है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चला जाए सरकार। फाउंडेशन तो मजबूत ही बनाता है ना। फाउंडेशन यहाँ पे कंटूर सर्वे के द्वारा किया जाता है, जिससे हर एक फुटिंग का एलिवेशन अलग अलग होती है। अब मैं फ्रंट कैमरा ऑन करूँगा। जैसा कि शुरुआत करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे फर्स्ट में आता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जो अर्थ डैम की तरह बनी होती है, जिससे यहाँ की सॉइल फिलिंग जो की जाती है वो रॉक की सैंड के साथ है, जो हाईली अनस्टेबल केस होता है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहाँ पर एक्टिव प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है सॉइल के द्वारा। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ और जानेंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये आपका लॉबी एरिया है, जहाँ पे हर एक होटल में जाने के लिए रास्ते वेज सब कुछ मिलेंगे। स्लैब की थिकनेस यहाँ पे 6 इंच रखी जाती है, जिसमें कि फायर रेजिस्टेंट हर एक चीज़ का कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब जैसा कि आपको हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो लगभग यहाँ टाइप 2 की बिल्डिंग बनती है, जिसमें स्टेप्स में ब्रिक्स यूज होती है और हिमाचल प्रदेश में भी रेड ब्रिक्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसका रिटेनिंग स्ट्रक्चर साइड पेमेंट पे अभी शुरुआत की गई है, जिसमें सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर भी प्लान की गई है। इसमें रिटेनिंग का ध्यान बीम में नहीं रखा गया है। हाँ, थोड़े से इकोनॉमिक ज़रूर चलते हैं, लेकिन पैसा कमाने में यहाँ के लोग काफ़ी होशियार हैं। हमारे साथ हैं JSW स्टील न्यू स्टील से मिश्रा जी, जो आपको डाया के बारे में बताएंगे कैसे कि ये कामधेनु नेक्स्ट है। मतलब कि प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी लोहा का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो साइट का तो आपको पता ही है कि हर तरह के लोग होते हैं, और स्लैब भी अंडुलेटेड है, यानी कि आपका बेंचमार्क से लेबलिंग नहीं की गई है, जो आप वाटर लेवल या फिर थियोडोलाइट की मदद से एक बेंचमार्क सेटअप करते हैं। तो आइए ऊपर देखते हैं और क्या स्ट्रक्चर में गड़बड़ी की गई है। पहले तो हनीकॉम्ब देख लीजिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर में कितनी है। और कामधेनु पूरे देश में है। आइए ऊपर से घूमते हैं। स्लैब के अल्टरनेशन थोड़े अच्छे हैं, जिसमें नीचे का सरिया 1 फीट पे दिया गया है। मतलब हर जगह चोरी की गई है सरकार। ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर भी स्लैब कास्टिंग करते वक्त पूरे हनीकॉम्ब आ गए हैं। इसी तरह की छतें जो है सीपेज और क्रैक्स के होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए शियर क्रैक्स बीम में कितना ज़्यादा आएगा, क्योंकि सेंटर पे भी हनीकॉम्ब है और जहाँ पे जंक्शन बनते हैं पिलर के, मैं जूम कर देता हूँ आपको, जहाँ पे जंक्शन बनते हैं यहाँ पे तो भर भर के हनीकॉम्ब है। अब सोच लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर अगर इस तरह के लाइलाज लोगों के हाथ पड़ेगा, तो हमारे इंजीनियर भी उसी तरह के होते हैं, जो आपको सजेस्ट करेंगे कि सस्ता सा लगाइए। यहाँ पे छत की मोटाई होती है 6 इंच की, जिससे फायर रेजिस्टेंट अलार्म सारे सिस्टम इसी के अंदर से होकर पाइपलाइन जो सेटअप किया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इसी में सारा सेटिंग किया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें स्लैब की 4 इंच से लेकर 6 इंच तक हो सकती है। तो इन्होंने मैक्सिमम साइज लिया है, बट जो 6 इंच है, 6 इंच है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कास्टिंग करने से पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में अगर गलत करते हैं, तो फिर उसका कोई निदान नहीं है। आप कितना भी अच्छा होटल बना लीजिए, वो लैंडस्लाइड की वजह से आपको क्रैक्स आएंगे। तो मेरे पीछे सारे होटल अब प्रीमियम को छोड़ के चलें तो इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट ये सेकेंडरी लोहा है, साथ में सेकेंडरी लोहे जैसा ही काम हुआ है। अब बताएंगे जिंदल मिश्रा हमारे जो हैं JSW से
साथ में लेके आया हूँ इन्हें, ये आपको सारी बातें बताइए मिश्रा जी। यहाँ पे जो सरिया, हम लोग इंजीनियर तो जानते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, कैसे काम किया जाता है। आप तो छड़ में इतने सालों से एज ए फील्ड ऑफिसर, एज ए सर्वाइव इसमें किए हैं, तो बताइए इस सरिये के बारे में, इसकी क्या कैपेबिलिटी है और क्या इसका फेरस ऑक्साइड नहीं बनने का कारण है, जंग नहीं लगने का। हमारे में सामने से दिखाई दे रहा है कि जंग इसमें लग चुका है। क्या कि हम तो उल्टा ही बोलेंगे। ये स्क्रैप आयरन है, स्क्रैप आयरन में कार्बन और सल्फर पे पकड़ नहीं होता, इतनी मात्रा में होनी चाहिए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास होती नहीं है जी। तो क्या भविष्य इसका कह सकते हैं। और सारे बीम्स जो स्लैब कास्टिंग की गई है, स्टेयर्स की ले लीजिए, स्टेयर्स की भी आप कास्टिंग देखिए तो हनी कॉम्ब ही हनी कॉम्ब है। अब सीमेंट चोरी किए हैं या फिर इन्होंने मटेरियल ही सेकेंडरी लगाया है, ये कुछ कह नहीं सकते। चलाया है इन लोगों ने वाइब्रेटर का यूज। इतने हनी कॉम्ब के साथ अगर जिसका बिल्डिंग बनेगा, वो बिल्डिंग कितनी सरवाइव करेगी, क्या उसकी लाइफ स्पैन रहेगी। अब लिफ्ट के लिए जगह तो चलिए छोड़ दिया है, तो नीचे तो लिफ्ट तो जाएगी ही, लेकिन हमारी कास्टिंग की स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा तो वो वाइब्रेशन कैसे शॉक करेगा। मिश्रा जी ऊपर चला जाए, नहीं जाएगा। दिल टूट गया यहाँ देख के। अब खुशी होती कि कोई प्राइमरी सरिया लगा होता ना, प्राइमरी सरिया भी और कास्टिंग अगर अच्छे से की जाती ना, तो हम इसे जैसे किसी सस्ते मिस्त्री के द्वारा ये काम किया गया। अच्छे इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन अच्छे मतलब कॉन्ट्रैक्टर, मिस्त्री, ठेकेदार जो होते हैं वो भी इसमें नहीं अच्छे। अब रिटेनिंग स्ट्रक्चर जब गड़बड़ कर सकता है, जो इंसान सॉइल प्रेशर का एक्टिव प्रेशर नहीं झेल सकता, उसका डिजाइन कास्टिंग सही से नहीं कर सकता, वो स्लैब और बीम की क्या करेगा। एक तो कंटूर में वर्क हो रहा है जहाँ पे अनइवन सरफेस हैं, और यहाँ ऐसी स्ट्रक्चर की गतिविधियाँ रहेगी, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका घर अगर ऐसे लोगों का हाथ पड़ेगा तो आपका बेड़ा गर्क कर देगा ये लोग। तो सतर्क रहिए। अभी मैं हिमाचल पे आया था साइट विजिट पे, अब निकलूँगा, देख के तो स्क्रैप आयरन का यूज यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो मेजर कॉजेज करेंगी। थोड़ा बहुत पैसे के लालच में बस 7% ही ज़्यादा खर्च इनके करने थे और इनका घर हर एक चीज़ से बेहतर रहता। बट हर लोगों की इच्छा अपनी होती है, कोई 2 रुपये कमा के 10 रुपये का काम कर लेते, कोई 10 रुपये कमा के 8 आने का भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये चिकने सरफेस वाले होते हैं जो पानी सोखते नहीं हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली जगह पे। हरिद्वार एक साइट शुरू करूँगा, हम लोग अब पहुँच वहाँ रहे हैं पे अपने होटल और नेचर वैल्यू।